आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है tan की पावर 4x और इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा कि tan को स्प्लिट करेंगे सबसे पहले दो पार्ट्स में, tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया। tan स्क्वायर एक्स डॉट tan स्क्वायर एक्स मीन्स ये tan 4x हो जाता है। ये किस लिए किया, आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, सिर्फ एस इट इज में लगा दूंगा और दूसरे tan स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर 1 लगा दूंगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने सिर्फ ऐसे करना है कि एक tan स्क्वायर एक्स की जगह ये फॉर्मूला पुट कर देना है। तो अब क्या करूँगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। tan स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा और माइनस के साइन के साथ tan स्क्वायर एक्स एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर एक्स एस इट। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स कि ये वाली इंटीग्रेशन अलहदा हो जाएगी और ये वाली मैं अलहदा कर लेता हूँ कि tan स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज dx और tan स्क्वायर एक्स एज इट इज साथ dx। यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स ऊपर मैंने क्या किया था, tan स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 पुट किया था। तो वही फॉर्मूले के हिसाब से मैं दोबारा पुट करूँगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 और dx आ जाएगा। तो आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, सिर्फ मैंने फॉर्मूले में कीमत पुट की है, मीन्स फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। अब tan स्क्वायर एक्स आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, उसके मुताबिक ये है कि जो tan होता है उसकी डिफ्रेंसिएशन का जवाब होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, आप खुद देखें। ये सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अलहदा हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और dx एज इट इज साथ आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स कि मैंने आपको कहा कि ये जो tan x है इसकी डिफ्रेंसिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है। तो बेस की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 7 पड़ी हुई है। तो पावर रूल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा कि अगर बेस की डिफ्रेंसिएशन 7 पड़ी होती है तो इंटीग्रेशन में एक ऐड कर देते हैं और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x, तो यहाँ पे मैं सिंपल tan x लिख दूंगा। +1 की इंटीग्रेशन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी x होती है, तो यहाँ पे मैं x लिख दूंगा प्लस कांस्टेंट c, यहाँ पे कांस्टेंट c आ जाएगा। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन का जवाब ये आ गया। अब मैं मज़ीद इसका स्टेप मैं कर सकता हूँ। लास्ट स्टेप tan क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास tan 4x की इंटीग्रेशन का जवाब आ गया, बहुत सिंपल तरीके से। जी, तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है सीकेंट की पावर 4x, इसे भी दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो मैंने कहा था कि सीकेंट 4x को स्प्लिट करेंगे इंटू 2 पार्ट्स, मीन सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करूँगा। फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर एक्स बराबर है जी दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। मैं सिर्फ फॉर्मूले में मतलब यहाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला पुट करूँगा। फॉर्मूले में है 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस एज इट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स इसके साथ tan स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सीकेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज और प्लस और साथ आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स
tan स्क्वायर एक्स dx। अभी पहले सवाल में मैंने आपको बताया कि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan के इक्वल होती है, तो ये तो आप सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा। मैं अब क्या करूँगा, tan का जो स्क्वायर है वो होल का स्क्वायर है, तो मैं होल में स्क्वायर लिख दूंगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जो tan की डिफरेंशिएशन का जवाब होता है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। तो पावर रूल के मुताबिक अगर बेस का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है तो इंटीग्रेशन का रूल ये है कि जो भी हमारे पास बेस है उसकी जो पावर होगी उसमें एक ऐड करेंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। और जो मेरे पास फाइनल जवाब होगा वो आ जाएगा tan क्यूब एक्स ओवर क्यूब प्लस सी। तो ये मेरे पास जवाब आ गया किसका, सीकेंट 4x का। तो बहुत ये 3 से 4 स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप ये 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता होता है पेपर में सॉल्व आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से।